आज जिस ध्यान विधि की मैं यहाँ पर चर्चा करने जा रहा हूँ वह है ऊर्जा के संचय की ध्यान विधि। हमें अपने जीवन में जिस सर्वाधिक वस्तु की आवश्यकता होती है वह है ऊर्जा। समस्त ब्रह्मांड ऊर्जा से ही परिचालित है। यदि आप अपने उपकरणों की ओर देखें तो प्रत्येक विद्युतीय उपकरण के ऊपर लिखा होता है पावर, यानी ऊर्जा। जब तक उसे पावर नहीं मिलती, बिजली नहीं मिलती, बिजली ही तो शक्ति है, तब तक वह नहीं चलेगा। कार को ईंधन चाहिए, ऊर्जा चाहिए। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसे चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। ठीक इसी प्रकार ये जो हमारा शरीर है, यह बिना ऊर्जा के चल ही नहीं सकता, और इसीलिए इसकी ऊर्जा की खेप निरंतर आती रहे, इसके लिए हम ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, और बीच बीच में खाना पीना चलता है। तो ये सब क्यों? क्योंकि जो भीतर एक भट्ठी जल रही है उसे निरंतर कुछ न कुछ सामग्री चाहिए। वो जो आग जल रही है, अगर उसे आहार नहीं देंगे तो आग बुझ जाएगी। तो ये जो जितनी बातें मैंने बताई, ये शरीर के लिए एक स्थूल ऊर्जा का रूप है। स्थूल ऊर्जा अर्थात जो दिखाई दे रही है। बाहर से आपने भोजन ग्रहण किया और भीतर शरीर को शक्ति मिली, तो शरीर को जो ऊर्जा मिल रही है उसका एक सीधा सीधा जो स्थूल कारण, जो बाहर से दिखाई देने वाला कारण है, वह दिखाई देता है खाद्य पदार्थ। अर्थात हम कोई भी भोजन इत्यादि करते हैं तो उससे हमारे शरीर को शक्ति मिलती है। लेकिन इस शक्ति के साथ एक शक्ति और है जिसे महाशक्ति कहते हैं। शक्ति और महाशक्ति का जब मिलन होता है तब एक बहुत ही बड़े ऊर्जा का विस्फोट होता है, और वह ऊर्जा का विस्फोट हमारे ऊर्जा चक्रों पर काम करता है। अभी इसे मैं और सरल रूप से समझाऊंगा। ये तो सैद्धांतिक सूत्रों के रूप में मैंने बात बताई है, जो अभी बात बताई। अब सवाल है कि शरीर की ऊर्जा को बचाया कैसे जाए। तो शरीर की ऊर्जा केवल शरीर की ऊर्जा नहीं होती जब तक उसके साथ मन की ऊर्जा ना मिले। मन की ऊर्जा यदि साथ होती है शरीर की ऊर्जा के, तब शरीर जो काम करता है वह अनंत ऊर्जा के साथ करता है। सुना होगा आपने, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हो और उसका मन हार जाए, अर्जुन के साथ क्या हुआ? जब भगवान कृष्ण ने देह त्याग दी अपने, उसके बाद अर्जुन का जो मन था वह पराजित हो गया। मन बुझ गया अर्जुन का। वही गांडीव था, वही बाण थे, लेकिन अर्जुन से उसकी स्त्रियों को भील छीन कर ले गए। वह अर्जुन जो बड़ी बड़ी सेनाओं को अकेले मार डालता, और कुछ जंगल के डाकू उससे उसकी स्त्रियां छीन कर ले जाते हैं, वही अर्जुन था, वही गांडीव था, वही धनुष था, लेकिन किसी काम नहीं आया। क्यों? क्योंकि मन से वह हार चुका था। जब व्यक्ति के मन की ऊर्जा सारी समाप्त हो जाती है ना, तो उसका शरीर भी कुछ काम नहीं करता। और जिनकी मन की ऊर्जाएं बहुत शक्तिशाली रहीं, मन की ऊर्जाएं, उन्होंने अपने बड़े बड़े ऑपरेशन बिना एनेस्थीसिया के करा लिए। सोच भी नहीं सकते हम, ऐसे ऐसे ऑपरेशन लोगों ने कराए हैं बिना एनेस्थीसिया लिए। डॉक्टर ने कहा हम आपको बेहोश कर देते हैं, बहुत तकलीफ होगी, दर्द होगा। उन्होंने कहा कोई नहीं, कोई नहीं। उन्होंने अपना सारा ध्यान राम पर टिकाया और
राम के नाम में डूबे डूबे उन्होंने बड़े बड़े ऑपरेशन करा लिए। अब राम की बात आई तो एक बात और बता दूं कि राम सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं, और राम किसी से भी नहीं भयभीत होते, किसी से पराजित नहीं हो सकते, अजेय हैं। उन राम को भी पराजित करने के लिए रावण ने एक युक्ति निकाली कि राम का मनोबल तोड़ा जाए। सबसे पहले ये राम का जो मन है ना, उस मन की ऊर्जा को नीचे गिराया जाए। कैसे गिराया जाए? तो रावण ने योजनाबद्ध रूप से सीता का अपहरण किया। सारी हमारी बाद की फिल्मों में ये सारी प्रेरणा रावण से ही मिली कि नायक के परिवार के सदस्य का अपहरण कर लो और नायक का मनोबल एकदम टूट जाएगा। रावण ने राम के साथ वही किया और वो सफल भी हुआ कि रावण के इस कुकृत्य से, सीता के अपहरण करने के बाद, जैसे राम के तो प्राण ही निकल गए थे। राम को न अपने धनुष का पता, न बाणों का पता, और राम विलाप करते हुए वन वन में भटक रहे हैं, हतोत्साहित, निराश, दुखी, क्लांत। क्यों? क्योंकि वह जो शक्ति, वह जो ऊर्जा थी, उसका संचयन नहीं हो पा रहा था, जो मन की ऊर्जा है। तो मन की ऊर्जा को तन की ऊर्जा से मिलाने की ये ध्यान विधि है जो मैं दे रहा हूं। क्या है? कि अपने जीवन में अधिक से अधिक मौन को स्थान दें, साइलेंस को, चुप्पी को। जितना फालतू का बोलना है वो सब अपने जीवन से निकाल दें। व्यर्थ की बकवास, गॉसिप्स, गप्पें, जितने जीवन से निकाल सकें। क्योंकि मनुष्य की जो सर्वाधिक ऊर्जा है वह दो मार्गों से व्यय होती है। दो मार्गों से। पहला मार्ग बोलने का, दूसरा भी नहीं बताऊंगा। तो बोलने से सबसे ज्यादा ऊर्जा नष्ट होती है, सबसे ज्यादा रिलीज होती है, सबसे ज्यादा। अब बोलना भी कैसा? अनावश्यक बोलना, अननेसेसरी की टॉकिंग, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं जीवन में। और आप देखते होंगे कि घर में जैसे ही व्यक्ति सुबह से उठता है, अनेक घर परिवार ऐसे देखे हैं कि सुबह से उठते ही वहां पर व्यर्थ की बातों को लेकर क्लेश आरंभ हो जाता है और पूरा घर अनावश्यक शोर में डूब जाता है। घर का प्रत्येक सदस्य लड़ रहा है एक दूसरे से और व्यर्थ की बातों में, कोई सार्थक बातें नहीं। तो यदि अपने भीतर की जो आपकी ऊर्जा पूरी रात इकट्ठी हुई है, उस ऊर्जा को मौन में परिणित करें। मौन में आपकी शक्ति आपके पास ठहरी होती है। एक उदाहरण के द्वारा और समझाऊंगा। एक व्यक्ति है, वह अपना पैसा खूब खर्च करता है सारा दिन व्यर्थ की बातों में, फिजूल खर्ची जिसको कहते हैं। और फिजूल खर्ची कर करके अपना सारा बैंक बैलेंस ज़ीरो ले आता है। फिर एक दिन उसे घर खरीदने की आवश्यकता पड़ती है, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, बच्चों के विवाह के लिए चाहिए। कहाँ से पैसा आएगा? सारा पैसा तो वो उड़ा चुका, बैंक बैलेंस नील है। तो वो भिखारी एक ही दिन में अपने आप को अनुभव करता है कि मैं तो भिखारी हूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। वही जीवन में होता है कि मनुष्य का जो शरीर है उसके भीतर यदि उसने शक्ति का संचय नहीं किया, शक्ति को फिजूल खर्ची में खराब करता रहा, तो वह पाएगा कि भीतर से वो खोखला हो चुका है, खाली हो चुका है, कुछ भी नहीं उसके पास। आपने महापुरुषों को देखा है, कैसी शांत मुद्रा है, चुप बैठे हैं, बहुत कम बोलते हैं। उनको अधिक बोलते ना देखेंगे आप। और राम तो मित भाषी थे, बहुत ही कम बोलते थे राम, उतना ही बोलते थे जितना आवश्यक हो। तो ये सूत्र सबसे पहला कि अपने जीवन में अपना लें कि केवल उतना ही बोलें जो आवश्यक हो। जिसके बिना बोले काम चल सकता हो उसे बिना बोले काम चलाएं। अबोले रह जाएं, चुप रह जाएं, मौन रह जाएं।
और इससे क्या होगा, इससे आपके जीवन में झगड़े समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि सारे झगड़े बोलने की जड़ से ही शुरू होते हैं। झगड़ों की जड़ ही बोलना है। अगर आप बोले ना, चुप रहें, तो अधिकांश झगड़े आपके समाप्त हो जाएंगे। और झगड़ों में ही सबसे ज़्यादा ऊर्जा निकलती है, क्योंकि झगड़े में क्रोध होता है। क्रोध में व्यक्ति न जाने क्या क्या बोलता है, चीख कर बोलता है, पगलाया हुआ सा बोलता है, उसकी श्वास गति बढ़ जाती है। तो हमारी जो भी पूरे जीवन की ऊर्जा इकट्ठी हो रही होती है एक एक दिन में, वो ऊर्जा का बैंक बैलेंस हम एकदम रिलीज कर देते हैं, खर्च देते हैं बेकार की चीज़ों में। और यही ऊर्जा यदि हम बचा कर रखें तो यही ऊर्जा रोगों से लड़ने में सहायक होती है। यही ऊर्जा शरीर को बलिष्ठ रखती है, मन को स्वस्थ और प्रसन्न रखती है और भक्ति की ओर बढ़ाती है। क्योंकि भीतर की चेतना को एक बिंदु पर लाने के लिए, एकाग्र करने के लिए बड़ी शक्ति की आवश्यकता होती है, और शक्ति लोगों के पास होती नहीं। क्यों नहीं होती? एक और कारण बहुत बड़ा। एक मित्र ने अपना फ्लोर खरीदा किसी बिल्डिंग में, और उन्होंने मुझे बुलाया कि आप मेरे घर आइए। मैं गया, मित्र था तो जाना बनता है। तो जब उनके फ्लोर, उस बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ रहा था, तो एक घर में से बहुत गाली गलौज की आवाज़ें आ रही। मैंने अपने मित्र से पूछा, भाई ये क्या है? उन्होंने कहा, कुछ नहीं, ये रोज़ का धंधा है इस घर का। बाप बेटे को गाली देता है, बेटा बाप को देता है, पति पत्नी को देती है, पत्नी पति को देता है। घर का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे को चीख चीख कर गालियां देता है, झगड़ता है। सुबह पूजा पाठ करते हैं, उठ के आरती वगैरह की आवाज़ आ रही होती है होने की, और आरती बंद होने के थोड़ी देर बाद ही उनके घर में गाली गलौज शुरू हो जाता है। और मैं आश्चर्यचकित था कि परिवार के भीतर रहकर, जहाँ माताएं हैं, बहनें हैं, सबके बीच में रहकर वे गालियां दी जा रही थीं जो सड़क पर आवारा और बच्चलन लोग देते हैं, घर के अंदर, परिवार के अंदर। तो अब बताइए कि जिस परिवार के भीतर गालियों का ऐसा शोर होगा, ऐसी दूषित तरंगें उत्पन्न होंगी, उस घर की दीवारें सारा दिन गालियां सुन सुनकर जो लौटाएंगी वह क्या होगा? दूषित ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी। ऊर्जा संचयन की एक विधि यह भी है कि अपने भीतर से जो गालियां देने की एक कुलबुलाहट होती है उसे समाप्त करें। होता है जिससे आप बहुत तुरुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, या जिससे ईर्ष्या करते हैं, जलन होती है, स्वाभाविक रूप से एक सामान्य चेतना वाला व्यक्ति उसे गाली देना चाहता है, मन करता है उसे बारंबार गाली देने का, और वह देता भी है। तो अपने जीवन से यदि आप इन गालियों को निकाल सकें, किसी से नाराज हैं, रुष्ट हैं, किसी ने आपका नुकसान किया, धोखा दिया, कुछ भी किया, कम से कम आप गालियां तो ना दें उसे। गाली देने से क्या होता है कि भीतर जो ऊर्जा उठती है वह इतनी दोष से भरी हुई होती है कि जब आपकी जिह्वा तक आती है, जीभ तक आती है, तो जीभ को कलुषित कर देती है। इसी जीभ से आप राम का भी नाम लेंगे और इसी जीभ से आप गाली भी देंगे। तो ये तो वही हो गया कि शौचालय के डिब्बे को आप पूजा घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, कि जिस जीभ से आप गाली दे रहे हैं उस जीभ से राम का नाम कैसे ले सकते हैं बताइए। तो राम का नाम निष्फल, कोई फल नहीं मिलेगा राम के नाम का, कोई भी, क्योंकि गालियों ने आकर उस राम के नाम की जो दिव्यता थी उसको दूषित कर दिया। आपने कभी देखा है कि घर का जहां डस्टबिन रखा है वहां पर घर का मंदिर बनाया गया हो, या मंदिर के पास कोई डस्टबिन को लाके रखता है अपने? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं रखते। तो फिर जो जीभ आपकी राम का नाम लेती है वह गालियां कैसे दे सकती है? सोचिए। और मनुष्य दे रहा है, खुलकर दे रहा है, खूब दे रहा है, घर परिवार के अंदर दे रहा है। तो उससे क्या हुआ कि गालियां देते ही उन गालियों के साथ जो ऊर्जा उठी
वो आपके पुण्य की ऊर्जा को साथ लेकर निकल जाती है, उसको द्वार मिल जाता है, और आपकी जो सात्विक ऊर्जा है वो निरंतर निरंतर बहती रहती है, निरंतर। और फिर एक समय ऐसा आता है कि भीतर मन निराशा से भरा होता है, दुख से भरा होता है। सब कुछ होगा आपके पास, पैसा, धन, दौलत, रुतबा, सब कुछ होगा, लेकिन भीतर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, एक खालीपन पैदा हो जाएगा, जो खालीपन आपको सालेगा, सालता रहेगा, दुख देता रहेगा, किसी कांटे के समान रिड़कता रहेगा भीतर। क्यों? क्योंकि भीतर वो ऊर्जा नहीं है सात्विक। तो सबसे अधिक जो अपने जीवन में आपको इकट्ठा करना है वह सात्विक ऊर्जा को, और वह मौन से पैदा होती है। जितना अधिक आप चुप रहेंगे, जितना अधिक, उतना ही बोलिए जितना बोलना बहुत आवश्यक हो। अर्थात जिसको बोले बिना काम ना चले। ये मैं स्केल, एक मेजरमेंट, एक पैमाना, एक कसौटी दे रहा हूं कि कितना बोलें और कब बोलें, कि जिसे बोले बिना काम ना चले। अब आप कहेंगे कि हमारा तो बिना गाली दिए काम नहीं चलता, तो ये तो कुतर्क हो गया, कुतर्क हो गया। बिना गाली दिए ही तो काम चल सकता है, आपको देना ही है ना, दिए बिना नहीं मानते। शुभकामनाएं दे दीजिए। अपने दुश्मन को यह कहने से कि तेरा नाश हो, तेरे कीड़े पड़े, आप एक दूसरा वाक्य भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं कि भगवान तुम्हारा भला करे भाई, तुम्हें सद्बुद्धि दे। यह भी तो कह सकते हैं, बजाय कि वो कहने के। जो पहले वाला आपने शाप दिया, गालियां दी अपने दुश्मन को, उससे क्या हुआ? दुश्मन का तो कुछ हो या ना हो वो अलग बात है, आपके भीतर की सात्विक ऊर्जा का नाश सबसे पहले हो गया, सबसे पहले। उसका नुकसान राम जाने होगा या नहीं होगा, आपका हो गया। लेकिन और जैसे ही आप किसी शत्रु के प्रति गालियों से भरने लगे हैं, तत्काल उसका गियर बदल दीजिए और दूसरा द्वार खोल दीजिए शुभकामनाओं का। मन करता है गाली देने का किसी को, लेकिन तत्काल उस गाली की ऊर्जा को शुभकामनाओं में रूपांतरित कर दीजिए, उसे दुआएं दे दीजिए। तो दुआएं देते लगेगा कि आप पहले से कहीं बड़े हो गए हैं, ऊंचे पद पर जा बैठे हैं। क्यों लगेगा? क्योंकि भीतर आपके सात्विक ऊर्जा का भंडार भर जाएगा, और यही भंडार आपके तन और मन के लिए सबसे बड़ी सहायक सामग्री बनेगा, उसे स्वस्थ रखने में, प्रसन्न रखने में, हृष्ट पुष्ट रखने में। अब ये आपको देखना है कि आप इस साधना को, इस ध्यान विधि को कितना कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कठिन है ये, बहुत ही कठिन। और कितनी कठिन है ये मैं बता दूं। मानकर चलिए अभी आपने संकल्प कर लिया तत्काल इस वीडियो को देखते ही कि हम कुछ भी अननेसेसरी नहीं बोलेंगे, अनावश्यक, और ना किसी को गाली देंगे। ऐसा संकल्प लेते ही तत्काल माया क्या करेगी? आपके चारों तरफ उन सारी चीजों का आयोजन करना आरंभ कर देगी जिससे आप अधिक से अधिक बोलें, व्यर्थ का बोलें, खूब गालियां दें, और आपकी जुबान जो है वो गंदी हो जाए। माया ऐसा कुछ ना कुछ सीन क्रिएट कर देगी आपके लिए, क्योंकि माया को खेलना आता है आपके साथ, वो तब से खेल ही रही है। ऐसे में यदि जो संभल जाए, जो संभल जाए, उसकी बात बन जाएगी। तो अपनी बात बनाइए, छोड़िए दूसरे का किया धरा। क्यों किसी को गालियां देनी? गालियां देने की आवश्यकता नहीं है। अपने को उससे दूर कर लीजिए, बहुत ज्यादा है तो। होता है जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें नकारात्मक ऊर्जा बहुत होती है, और ऐसे नेगेटिव लोगों के पास जाने का मन नहीं करता, तो उनके निकट मत जाइए। नेगेटिव लोगों के, उनसे अपनी दूरी बना लीजिए, लेकिन उनको गालियां मत दीजिए। राम जी से यही कहिए कि हे राम जी, उन्हें सद्बुद्धि दीजिए, उन्हें भी आप दिव्यता की ओर अग्रसर कीजिए, पवित्रता की ओर उनका मार्ग प्रशस्त कीजिए। ऐसी प्रार्थना राम जी से कीजिए, क्योंकि
जो भी व्यक्ति नकारात्मक सोच के साथ खुद को बहा लेगा वह अपनी सात्विक ऊर्जा का नाश कर लेगा। अधिक से अधिक उन लोगों के पास बैठें जो आपसे अधिक ऊर्जावान हो, जिनका एनर्जी लेवल आपसे बहुत हाई हो। लोअर एनर्जी के लोगों के साथ रहेंगे वो आपको नीचे खींच कर ले जाएंगे। अपने तन और मन की शक्ति के लिए इस ऊर्जा ध्यान को जो भी करेगा वह इतना अधिक पाएगा कि जो उसकी कल्पना से भी बाहर का होगा। तो मन को मौन में ले जाइए और अपनी जिह्वा को सदा शुभ के लिए इस्तेमाल करें। राम 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 राम। पिबरे रामरसं पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं पिबरे रामरसम् जनन मरण भय शोकविडूरं जनन मरण भय शोकविडूरं सकलशास्त्र निगमागमसारम् सकलशास्त्र निगमागमसारम् पिबरे रामरसम् रसने पिबरे रामरसम् शुद्ध परमहंस आश्रमगीतं शुद्ध परमहंस आश्रमगीतं शुकशानककाशिखमुखपीतं शुकशानककाशिखमुखपीतं पिबरे रामरसम् रसने पिबरे रामरसम् पिबरे रामरसम्।